चीज़ें इतनी आसान नहीं रह गई अब यहाँ पे। सो कनेडियन ड्रीम इज़ ओवर फॉर मैनी। शेयर करना चाहेंगे आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट खबर? तो ये जी दो चीजें हमारी आज किचन की शान आ गई हैं। दोस्तों आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिखाऊंगा कि साफ टेबल ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ। नेहा जी कहें टेबल गंदी है तो बात मानो, उठो को हाँ टेबल गंदी है और टेबल को साफ़ कर दो। तो अभी अभी मैंने साफ़ टेबल को साफ़ किया है क्योंकि नेहा जी ने कहा था टेबल गंदी है। तो मैंने कहा ठीक है। नेहा जी की आज थोड़ी इंजरी हो गई जी, शोल्डर मेरे शोल्डर ब्लेड जो कभी कभी हो जाती है ना, शोल्डर इंजरी। नेहा जी शोल्डर इंजरी से जूझ रही हैं। मैंने बात करी है अभी अभी फ़ोन करके फिजियोथेरेपिस्ट, इंडियन टीम के फिजियोथेरेपिस्ट से। वो कहता है आप इनको थोड़ा वर्कलोड मैनेजमेंट करें, इनको सारे मैच ना खिलाया करें। तो आप जो दिन में 2 मैच खेलते हैं सुबह शाम, आप 1 मैच ना खेलें, हम शाम का खाना आज बाहर से खा लेंगे। नहीं। ठीक है, वो गाज इनडायरेक्टली मेरे पे गिरनी है। शॉपिंग में हमें कंजूसी करनी पड़नी है। वैसे तुम्हें सारा दिन सोते जागते उठते एक ही आइडिया है, शॉपिंग 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 शॉपिंग। नीड्स हैं बहुत ज्यादा। घर की नीड्स तो बहुत पूरी हो जाती हैं, घर कुछ भी नहीं मांगता बेचारा। अच्छा। लेकिन तुम हर जगह जाके शॉपिंग करके तो मांगता है तुम्हारा और मेरा इतना शॉपिंग। वो देखो डब्बा प्याज थल्ले लो। ये चीजें, ये काउंटर इज नॉट फॉर योर स्टफ। यू नीड टू क्लीन दिस अप। जस्ट अच्छा, बिकॉज़ एक आई मिनट। क्लीन अप एक मिनट, डजंट मीन यू विल पुट स्टफ। अब एक मिनट। ये लैपटॉप मैंने लेके आया, ये भी मैंने लेके आया, ये भी मेरा नहीं है। जो भी है तुम्हें ही क्लीन अप करना। क्यों? तो तेरी बेटी को बोलना अपनी। यू आर द वन हु कीप्स सेइंग लैपटॉप ले आओ बाहर। मैंने तो बोला ही नहीं। मैंने वो टाइम पास कर रही है लैपटॉप ला के, तो उसमें उठा भाई आके लैपटॉप अपना। ये तुम्हारा डब्बा आया हुआ कोई? अब खोलते हैं अभी इसको। आज घर में डब्बा आया है। वैसे तो घर में हमारे रोज ही डब्बे आते हैं। साढ़ा तो अभी आया है नाल। अभी मला है जज जी ने मेरे को। तो ये दवाई मेरी मसल एंड जॉइंट की, पता नहीं क्या हो गया। एक दिन ऐसा होता है, बाकी आई एम वेरी स्ट्रांग। आपको पता है रखी दे। ये तो पता है हमारे को चलो भी, इसे खोले। बड़ी स्ट्रांग है नेहा, तो हमें पता है। और वेदर आज भी जो है जे ऑरेंज वार्निंग है, कोल्ड, फील्स लाइक -39। तो बंदा क्या करे सस्कैचुअन में, ज़िंदगी कैसे बिताए? मोस्ट अफोर्डेबल है, बेस्ट सिटी टू रेज योर किड्स है। लेकिन वापस आके फिर हम रोना स्टार्ट हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं फिर हमारे को ना कि आप तो रोते रहते हो। ओके। आज देखो नारियल लेके आए थे कल सेवर से, आज ये कटेगा। मैं करूं? तू रहने दे। टूट गया नहीं? अब तेरा मुंडा दर्द है, मैं कर देता हूं। स्क्रीन पे ना आ जाए कुछ, इसलिए दूर करो। ओके, आइए बेटा, आजा नारियल पानी पी ले। वन मोर झटका। ओए होए होए, आइए देख आके जल्दी। You have got married to a South Indian girl. लो। आइए देख तो ले, ये देख तो ले इसके अंदर से क्या निकला है। याद है ये? पहला पुत्र बहुत अच्छा। इजी। पानी भिगो के रखो ते ए करो तो ओ करो, कख ना करना। कैसा है? अच्छा है। हैदराबाद बेटर था कि ये है? हैदराबाद बेटर था। चले बापू? नहीं जा सकते। अभी और निकल रही है, बाकी आधी जज जी करते करते खा गए। जहाँ चाह वहाँ राह। जज जी का खाना इस जजिस का पैशन। कोई नारियल तो बहुत स्वाद लगा मेरे को, थोड़ा सा। हाँ, मीठा नहीं है इतना, लेकिन मैं तो खा सकता हूँ। जिसको मिलता ही नहीं ना, मेरे को नारियल बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा भी मिलेगा तो मेरे लिए चलेगा। बहुत स्वाद था। मिशन सक्सेसफुल हो गया दोस्तों।
बड़ा आसानी से हो गया बहुत अच्छा। अब, लेकिन लाया करेंगे, मेरे को अच्छा लगता है। जांच आ गई है सन। नाउ यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। पहले पानी आराम से निकल गया वो तोड़ के, एंड उसके बाद वो लंबे वाले पेचकस से जज जी ने पूरा उसको भिगो के रखा पहले, और फिर उसके बाद उसको फ्रीज कर दिया। नहीं, फ्रीज नहीं करना, लेकिन तो उसमें प्रॉब्लम आई थिंक इवन भिगो के रखने के बाद भी थोड़ी देर बाद जब उसका शेल गीला हो जाएगा ना, तो इट जस्ट लीव्स द शेल एंड एक्चुअल गरी निकल आती है बाहर। बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी। अब ये चीज खाएंगे हम। मार्केट की वापा बताने हमें आए हैं हमारे मार्केट स्पेशलिस्ट, मार्केट एनालिस्ट, एक्सपर्ट मिस्टर सुनीत सिंह गुलाटी। एसक्योर है, एक्सपर्ट ही तो है आप, और क्या है। एक्सपर्ट वगैरह तो मैं भी नहीं हुआ इतना कह रहे। भाई हमारी जो है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के दिग्गज मन्नू जी हमारे साथ बैठे हैं। शेयर करना चाहेंगे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबर जो इस फील्ड से रिलेटेड है। मन्नू जी, फ्लोर इज योर्स। थैंक यू। बाकी आजकल टैक्स सीजन चल रहा है और RRSP में पैसे डालना ना भूले, टैक्स बचाएं। टैक्स बचाएं, बिल्कुल बचाएं। अगर नहीं है डेडलाइन क्या है? डेडलाइन 2 मार्च। मार्च 2 से पहले RRSP ले लें। टैक्स अगर बचाएं। टैक्स नहीं है अगर फंड से RRSP में डालने के लिए, तो RRSP लोन का इंतजाम भी कर देते हैं। तो लोन लेके RRSP में डाल दें, टैक्स बचाएं। हाँ। और पैसा भी आपका ग्रो होता रहेगा साथ साथ। तो लोन का इंटरेस्ट जो जाएगा वो कैसे जाएगा, वापस करेंगे हम? वो तो ऐसी जैसे नॉर्मल पर्सनल लोन होता है वैसे ही लोन होता है, लेकिन ये आप यूज नहीं कर सकते, ये सीधा RRSP में चला जाता है। अच्छा, उसकी जो किस्त आप भरेंगे वो सीधा RRSP में कंट्रीब्यूट हो जाएगी। Yes. वापसी। जैसे आपने 10,000 का लोन लिया तो 10,000 रुपये सीधा आपके RRSP में चले गए। ठीक है, उसको आपने रीपे करना है साल में, रीपे करना है विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना? वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ये देख लो, मैं आपके बिहाफ पे सारे क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ कि जैसे मैंने खुद करना हो। आपने इंटरेस्ट देना है, हाँ। उससे ज्यादा तो आपका पैसा ग्रो हो जाना ना। तो ये इस बात की गारंटी हमें कैसे पता चलेगी? क्योंकि पिछला जो ट्रेंड है पिछले 5 साल का 10% मार्केट अब जाती है, और इंटरेस्ट रेट इससे कम होएगा? इंटरेस्ट तो इससे बहुत कम है, हाफ ही होएगा ना इससे। क्योंकि आजकल अगर हम लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह पे इंटरेस्ट देखते हैं तो वो प्राइम प्लस पता नहीं कितना है, आई डोंट नो, 6-7% तो होएगा। 6-7% है, तो अगर आपको 10% भी साल की रिटर्न मिल रही है तो आपको तो फायदा ही हो रहा है ना। और 10 से अगर नीचे जाता है तब थोड़ा सा मतलब और आएगा। आपको रिटर्न भी तो मिलेगा टैक्स पे। हाँ, टैक्स रिफंड आपकी आएगा इनकम कम हो जाएगी उतने से, अबाउट 20% के करीब। टैक्स रिफंड भी आपको मिलेगा, पैसा भी ग्रो हो रहा है। क्योंकि जो आप सपोज फॉर एग्जांपल आप $10,000 का RRSP में जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसका रफली 20% तो वापसी रिफंड आ जाना है। बिल्कुल। ओके। और लेकिन आपको वो 10,000 साल में किस्तों में वापस करना है? मतलब 3 साल का टर्म होती है। अच्छा, 3 साल की टर्म। अगर ओपन एंडेड लोन होते हैं, जब मर्जी पे ऑफ कर दो। तो दिस इज अनदर वे अगर आप RRSP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ी जरूरी बात है, RRSP में इन्वेस्ट करने से पहले अपने लास्ट ईयर की नोटिस ऑफ असेसमेंट पे पढ़ ले कंट्रीब्यूशन रूम कितना है। ये सब चीजें ना वही बता सकता है आपको जो खुद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है ना, जिसको पता है। तो ऐसा ना सोचें कि मैं 10,000 मेरे को पिया है, 20,000 मेरे को पिया है, मैं RRSP पा के रिफंड चाक ला। लेकिन वो आप RRSP में जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी पिछली साल की और अपने स्पाउस की दोनों आप कर सकते हैं। अब पिछले साल की नोटिस ऑफ असेसमेंट जो आता है ना उसमें पढ़ लें रूम कितना है, रूम के हिसाब से इन्वेस्ट करें। ज़्यादा कर देंगे तो पंगा पै जाना है। बाकी अब टाइम आ रहा है, समर आने वाली है, सुपर वीजा इंश्योरेंस, विजिटर वीजा इंश्योरेंस, जिसने सुपर वीजा अप्लाई करना है यही टाइम है। आजकल टाइम बहुत लग रहा है वैसे। हाँ, तो टाइम से अप्लाई कर लें सुपर वीजा। और इंश्योरेंस के लिए हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। जो अगर इफ यू आर 60 एंड अंडर, आपके पेरेंट्स विद नो प्री एग्जिस्टिंग, तो ओनली $62 पर मंथ विद 1000 डिडक्टेबल। दैट्स वेरी गुड डील। हाँ, अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है तो। ओके। सो दोस्तों, इंश्योरेंस की और इन्वेस्टमेंट की नीड्स के लिए, टैक्स बचाने के लिए मनु जी का नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इनको टैक्स कर लें, मैसेज व्हाट्सएप वगैरह कर लें, एंड इनसे फ्री कंसल्टेशन लेके आप जो है अपने 4 पैसे बचाएं। और एक भरोसेमंद इंसान से कराएंगे तो ये आपका फ़ायदा ही कराएगा। और उसके अलावा अगर आपको कभी किसी भी चीज़ की इन सब फील्ड में कोई गाइडेंस ही चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, इंश्योरेंस है, आप चाहते हो कि एक बार रिव्यू हो जाए, रीअसेसमेंट टाइप, फ्री में सब कुछ हो जाए। सो फ्री कंसल्टेशन एंड रीअसेसमेंट के लिए संपर्क कर सकते हैं नीचे। एंड आपके कोई भी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उसके लिए, चाहे आप लेना हो चाहे ना लेना हो, देयर इज नो कंपल्शन, बट गिव हिम अ कॉल एंड ही विल ट्राई टू गिव यू अ गुड गाइडेंस के साथ में अ बेटर डील। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। थैंक यू जी। थैंक यू। कर्मा वाला दिन होता है वो, जिस दिन
खिचड़ी बनती है, और कर्मा वाला घर होता है वो जहाँ खिचड़ी बनती है। तो देखो जी आज खिचड़ी बनी है, वाली वो जनानी भी होती है ਜਿਹੜੀ खिचड़ी बनाती है, और कर्मा वाला बंदा भी तो होता है जो खाता है, वो तो डिमांड करता है। वो खाता है, ठीक है आज ना। मेरा हाथ इतना टूटा था ना, फिर भी मैंने इतनी चीजें बना दी। पालक पनीर ਬਈ बनाया, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰੀਸ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। पालक ਲਿਆਓ ਫੜਾਓ। नहीं नहीं ये यही चाहिए, अच्छा वही ये चाहिए। बची कुची तरी है। और ये देखो खाना आज संडे के दिन भी कितने टाइम से खा रहे हैं, और देखो भाई साहब दिन भी है अभी तक खड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं दोस्तों, यानी समर समर आ रहे हैं, बाइकिंग वाइकिंग जाएंगे। जी -40-30 चल रहा है। नहीं लेकिन दिन तो बड़े हो रहे हैं ना। थोड़ा ट्रिप भी मारेंगे। अच्छा नो ट्रिप नो ट्रिप। रोटी खा ली, दिन ढल गया। ये डब्बा जो मतलब सुबह आया था, दिन हो गई शाम की भी रात हो गई अब तो। सोने दो, सोना है। डब्बा खोल के सोना तुमने, नहीं तो इस कुड़ी ने सानू सो नहीं देना। डब्बा 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 डब्बा। बोल दिया इसने, डब्बे में क्या है, डब्बे में क्या है। I know what it's in it. अगेन फिर एक्साइटमेंट क्यों है इतनी? No, because if an Amazon box is here, why not open it, bro? Hand mixer. ये बस खर्चा तो करवाए। मेरे घर का जो वाइट वाला ऑथेंटिक वो वहां पड़ा हुआ है, देखो जल्दी उठा लो, 1 मिनट में आपको दिख जाएगा कि वो पुराना वाला। ये बड़ा पुराना हो गया। ये जो पुराना वाला मिक्सर है ना, इसको जंग लग गया है इसके ब्लेड्स को, और ये पुराना हो गया, तो ये हमने नया वाला मंगाया है। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ये थोड़ा सा हैवी ड्यूटी है, 600 वॉट। हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम आपको अपना रिव्यू दे देंगे इसका। और इसका बेस भी है जिसमें 10 इसको स्पीड है इसमें, इजी टू यूज है, और इसका अपना बेस भी है, जैसे कि जस्ट बता रहे हैं। जैसे खड़ा हो जाएगा जहाँ वो। हाँ, इसका केस भी है, और इसके 2 ब्लेड्स भी हैं। दो नहीं, दो या 3 है शायद, 3 है आई थिंक। 4 है। एक दो बनाने के लिए और 2 विस्किंग के लिए। हाँ तो 3 है। अच्छा नहीं, दो एक टाइम पे 2 लगते होंगे नेहा। एक ही लगेगा। ये लो पापा। तो 2 ही है कि 3 है पता नहीं, अब नेहा करेगी यूज तब पता चलेगा। एक है और आइटम आई जे। व्हाट इज दिस? तो ये आया जी हम मेरा फूड चॉपर है ये भी मैंने अलग ब्रांड्स के, वो टिपिकल हैमिल्टन, निंजा सब यूज कर लिए, तो सब खराब हो जाते और हैं। ना मैंने मैनुअल वाला भी चॉपर वो रखा खींचने हुआ वाला था, ऐसे? जो खींचने वाला होता है, डॉलरामा वाला भी यूज करा, और एक मैंने लंदन ड्रग से भी लिया था, बट वो भी मेरा इवेंचुअली खराब हो गया। उसका एक बार धागा खराब हो गया, एक बार उसका प्लास्टिक खराब हो गया। तो इसमें 2 जार हैं बेसिकली। इसमें एक है ग्लास फूड हैंडलिंग बोल, जो आप छोटे मोटे चॉपिंग, टमाटर, प्याज या कुछ भी मतलब चीजें चॉप करने के लिए वो यूज कर सकते हो। और एक है स्टेनलेस स्टील का फूड हैंडलिंग बोल, तो उसमें आप मतलब जैसे आप मीट या चिकन मिन्स करना हो, या अच्छा। तो आप 2 अलग चीजों के लिए, जैसे ये पर इसमें फोटो में तो नेहा लगा हुआ है, मीट पे लगा हुआ है ग्लास में। जो भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है वो तो ना, जो तुम एक बार यूज करोगे फिर उसको एक चीज उसी के लिए रखो। इसमें एक ग्लास है और एक स्टील है। अच्छा ग्लास है, फिर तो आई हाँ कैन जी। यूज बोथ, हाँ। और उसमें दिखेगा भी तो। लेकिन ये बेसिकली आपकी सारी चीजों के लिए हो जाएगा। चॉपर भी है ये, आई थिंक इसमें प्यूरी भी है, हाँ बड़ा कुछ होता एंड है इसमें। इसमें मिन्सिंग वगैरह भी हो जाएगी। तो इसका भी मैं आपको अपना रिव्यू बताऊंगी जब यूज करूंगी, बट वोल्टेज वाइज एंड ऑल इट्स ग्रेट। जस जी ने सिलेक्ट करा ये, तो अगेन द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके चेकआउट कर लेना। मैं अपना पर्सनल रिव्यू आपको दे दूंगी, 1-2 बार में यूज करके समझ आ जाएगी। तो ये छोटा वाला है, दिस इज नॉट रिप्लेसिंग माय निंजा वाला। अभी निंजा को रिप्लेस करने के लिए वो अलग मैं लूंगी कभी, जो फूड प्रोसेसर भी है, जिसकी बड़ी प्यूरी बनाने की भी है, शेक्स वेक्स ऑल दैट, वो अलग चीज है, वो तो है ही अभी हमारे पास। ये छोटे मेरे डेली यूज की ग्रेवीज के लिए, जैसे 1 कप चॉप करना हो, 1 कप की प्यूरी बनानी हो टमाटर की या प्याज की, तो वो मैं ये हैंडी रखूंगी अपने फ्रंट ड्रॉअर में। इस पे साफ साफ यहाँ ना लिखा हुआ है, देखो ग्लास फूड हैंडलिंग बोल है एक, और एक स्टेनलेस स्टील फूड हैंडलिंग बोल है। तो ग्लास है और स्टेनलेस स्टील है। तो ये जी 2 चीजें हमारी आज किचन की शान आ गई हैं, जो बढ़ाएंगी हमारे रौनक किचन की, और डेली यूज के पर्पस के लिए काम आएंगी। काफी टाइम से ड्यू थी ये चीजें,
फाइनली इनका मुहूर्त निकल ही आया कि हम मंगा पाए और अब ये यूज़ करेंगे। ये कम्प्लीटली डिफरेंट ब्रांड्स हैं बट इनके रिव्यू बहुत अच्छे थे और ये वो वॉट्स जो होते हैं वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े ज़्यादा पावरफुल वाले हैं। पावरफुल है हाँ। तो होपफुली दे विल लास्ट लॉन्गर देन द टिपिकल फ्यू मंथ्स यूज जो होते हैं। मैंने हैमिल्टन यूज़ कर लिया, निंजा कर लिया, मैंने ब्लैक एंड डेकर के करा था मैंने, जो हैंड मिक्सर था जो आपको दिखाया है अभी। हर मतलब वो कौन सा होता है किचन शेफ या मास्टर शेफ कैनेडियन टायर वाला, हाँ वो भी यूज़ कर लिए। तो अब ये भी सही, कुछ टाइम तो निकल ही जाएगा एंड आई एम श्योर दीज आर बेटर ऑफ देन दोस फ्रॉम द रिव्यूज एंड वॉट्स जो हैं पावर हाँ। ये खुल गया जी, जो इसके विस्किंग वाले जो हैं पार्ट्स, उन वालों में ना मेरे पुराने वालों में सारे जंग लग गया था तो वो मैं सुट दूंगी अब और ये अब यूज़ करेंगे। ये डिश वॉशर सेफ है, ज़रा पढ़ना। ये किताब निकली, ये देखो बुक थी ना इधर। तो ये हो गए इसके तो सारे औजार। प्यार रहेगा ना। हाँ ये देखो गाइस, सारी चीज़ें सिमट जाती हैं ना जब साथ ही उसके पड़े रहने, तो मुझे अलग स्टोर करनी पड़ती थी। सो ये ऐसा है हैंड मिक्सर। ये ये देखो इसकी 10 स्पीड है ना, हाँ 10 स्पीड है। 10 स्पीड का ही है। सो या घर की अच्छा चीज़, टर्बो पावर भी है। हाँ सारी चीज़ें ना चाहिए होती हैं टाइम से। काफ़ी मेरे 10 साल हो गए थे उस हैंड ब्लेंडर को, तो सो इट वॉज नॉट इन द बेस्ट कंडीशन अब। और मैं आपको बताऊंगी जैसे जैसे यूज़ करूँगी। ये आ गया अब हमारा फूड चॉपर, तो ये लगा दिया गया है। ये इसकी मोटर है जो होता है ऊपर से प्रेस करना 1 और 2 नंबर। ये लिड है कि उड़ने का ख़तरा नहीं और सही रहेगा। एंड जैसे ये अंदर जाएगा या बाहर जाएगा ये हम फिगर आउट कर रहे हैं जज जी पढ़ के कैसे जाना है। एंड ये स्टील बोल है इसका और ये इसका ग्लास बोल है। तो दिस विल बी ग्लास बोल फॉर ऑल द मीट। उन्होंने पिक्चर ही मीट की डाली है ग्लास में। हाँ और वैसे में अनियन। हाँ तो वैसे ही है। हाँ जैसे ये नीचे है इसका बेस, देखो नीचे ही लगा हुआ है ये देखो। ये तो ये रबड़ लग गया है नीचे एंड नाउ इट्स गुड टू यूज़। रोज़ के मसाले वसालों की सही चीज़ है ना। और इसका वो भी अच्छा है जस्ट साइज़। सो दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगा। एक्चुअली पीछे थोड़े दिन हुए हैं किसी ने रीच आउट करा था कि दे आर अबाउट 48 उनकी एज है एंड उनके बच्चे स्कूलिंग ख़त्म करने वाले हैं एंड वो अब जो है आना चाहते हैं कनाडा। उनकी PR आई हुई है, तो वो डाउट में है आए कि ना आए कि क्या करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये बहुत टफ टाइम है यहाँ पे इमिग्रेंट्स के लिए। आज ही मैं न्यूज़ सुन रहा था 60% ऑफ द पीपल हु आर होम ओनर्स दे आर एटलीस्ट 1 पेमेंट बिहाइंड है अपनी मॉर्गेज पे करने में। उसका मतलब है कि उन्होंने या तो अपनी एक पेमेंट मिस करी हुई है या फिर उन्होंने अपनी डेफर करवाई है कि हम वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड। और कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनकी ना आजकल एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है उनकी फाइनेंसिस की, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मॉर्गेजेस आर कमिंग अप फॉर रिन्यूअल दिस ईयर। उस चक्कर में प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिन लोगों के इंटरेस्ट रेट 2%, 1.5%, 3% पे लॉक थे, उन्होंने हुन मिलना है 4.5 मिनिमम 4.5%। प्लस वो जब रीफाइनेंस के लिए जा रहे हैं ना, तो उनकी एलिजिबिलिटी चेक हो रही है। प्लस जो घर की कीमत थी जिस टाइम पे उन्होंने घर लिया था, अब वो वैल्यू हो गई है डाउन। मॉर्गेज जो खड़ी है ना, वो मॉर्गेज की जो प्रिंसिपल है दैट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द हाउस। कई केसेस में तो ऐसा हो रहा है कि आपके 5 साल मिट्टी हो गए हैं। जो लोगों ने 25 साल की मॉर्गेज कराई, 5 साल किस्तें दी, अब उनकी किस्तें फिर से 30 साल पे रिन्यू हो रही है क्योंकि वो दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड पेमेंट। अगर 20 साल की कराएंगे तो पेमेंट और ऊपर हो जाएगी। पेमेंट वैसे ही ऊपर हो गई है बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट। सिचुएशन कनाडा में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जॉब मार्केट अच्छा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई है।
तो अगर आप अपनी लाइफ में सेटल है ना, 40-45 साल के आप हो गए हैं, तो आप अपनी कंट्री में ठीक सेट होएंगे। तो बच्चों को यहाँ भेज दो, बच्चों को यहाँ पढ़ा लो और सपोर्ट आप वहाँ से कर लो, ज़्यादा अच्छा है। पूरी फैमिली को आप डिस्टर्ब करके यहाँ लाएंगे, जो मैं देख रहा हूँ ना हालात, कि आज एक सर्वाइवल जॉब से तो आपका यहाँ गुजारा होना नहीं। उसका कारण ये है कि मिनिमम से मिनिमम आपको $4000 तो चाहिए ही चाहिए एज अ फैमिली काम करने के लिए। प्लस अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ चुके हैं और आप उनको अब लेके आ रहे हो, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी भी भेजना जी। यूनिवर्सिटी के खर्चे $10-15 साल का लग जाना है। तो ये सब सोचें आपके लिए क्या अच्छा है, आप खुद डिसाइड करें। पर लेकिन सारिਆਂ ਨੂੰ काम करना पैना है, बच्चों ਨੂੰ भी पार्ट टाइम काम करना पैना है, आपको और आपकी वाइफ को भी, अनलेस एंड अनटिल यू आर इन हाई डिमांड ऑक्यूपेशन में आते हो, जैसे आप डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, जिनको आप आते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, उनको तो फिर फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। आप प्रोफेसर हो, कोई बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, तो आप तो फिर अपनी टाइप की जॉब आप यहाँ भी ले लोगे। तो ये एक सॉल्यूशन नहीं है जो हर किसी को एप्लीकेबल हो, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको असेस करना पड़ेगा। बहुत लोग इसलिए वापस चले गए हैं और इस साल पहली बार ऐसा होने वाला है कि ओंटारियो की पॉपुलेशन ग्रोथ इज गोना बी नेगेटिव। अपनी सिचुएशन को असेस करें, जो मेरा कहे पे ना जाए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ मैं इधर उधर से जो सुनता हूँ ना, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर कर देता हूँ। कई लोगों को लगता है कि मैं रोक रहा हूँ या कई लोगों को बुरा लग जाए बात, तो उसके लिए माफ़ी है, बट मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ वो काफ़ी दर्दनाक हैं। इवन हमारे घर मार्टिन्सविल के आसपास हम जो बिजनेसेस देख रहे हैं ना, वो बिजनेसेस ही बदलते जा रहे हैं, हैंड्स एंड नेम्स, विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एक कैफे था जो किसी ने बेच के अपना नाम चेंज करके दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया। $1 स्टोर 3 बार बदल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि बिजनेसेस भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे। चीज़ें इतनी आसान नहीं रह गई अब यहाँ पे। सो कनेडियन ड्रीम इज ओवर फॉर मैनी। और हम तो बैठे ही हैं, कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ लें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करे बिना मत जाना। थैंक यू एंड बाय।